नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आज हम ग्रोथ माइंडसेट पर बात करेंगे। आज ग्रोथ माइंडसेट की आवश्यकता समय के अनुसार है। ये ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट ये है कि जब हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिव नज़रिया से देखते हैं, सकारात्मक नज़रिया से देखते हैं, तब ये ग्रोथ माइंडसेट की बात होती है। ग्रोथ माइंडसेट में इसका डिफिनीसन जो है फ्री डिक्शनरी के अनुसार दिया गया है कि ये हैबिचुअल और कैरेक्टरिस्टिक मेंटल एटीट्यूड दैट डिटरमाइन हाउ यू विल इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। और भी इसका डिक्शनरी के द्वारा बताया गया है कि माइंडसेट का क्या मतलब है। ए पर्सन वे ऑफ थिंकिंग एंड देयर ओपिनियन। तो ये ग्रोथ माइंडसेट में क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को वेलकम करते हैं, किसी भी नया चीज़ को हम अपनाने के लिए तैयार होते हैं, जब हम चेंजेस को समय के अनुसार स्वीकार करते हैं, जब हम नया अवसर जब हम देखते हैं कि हमें मिल रहा है तो हम उस अवसर को पहचानते हैं और लेते हैं और ये सोचते हैं कि सभी कुछ संभव है। और जब हम किसी के फीडबैक को, जो कोई प्रतिक्रिया देता है, उसको पॉजिटिवली लेते हैं, अगर अपने आप में अगर सुधार करने का गुंजाइश है तो उस प्रतिक्रिया के आधार पर हम अपने आप को सुधार भी कर सकते हैं। और जब हमारा लर्निंग एटीट्यूड होता है तो ये ग्रोथ माइंडसेट कैसे होगा? ग्रोथ माइंडसेट के लिए हमें अपने आप से बात करना होगा, अपने आप के अंदर झांकना होगा, सेल्फ टॉक करना होगा, अपने आप को स्व मूल्यांकन करना होगा, कड़ा मेहनत की ज़रूरत है, नई जानकारी हासिल करनी होगी, रिस्क लेना होगा क्योंकि बिना रिस्क लिए हुए आप नहीं सीख सकते हैं, चैलेंज को फेस करना होगा। और जैसा कि आप थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में जानते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन कितने बार फेल किए थे, 100 से ऊपर बार बल्ब बनाने में फेल किए थे। तो उन्होंने कहा था कि मैंने 99 तरीके से ये सीखा कि बल्ब नहीं बनाए जा सकते हैं। और फिर उन्होंने ऐसा एक दिन आया जब बल्ब उन्होंने बना लिया। तो जो चेंज समय के अनुसार अपने आप को नहीं ढालता है, नोकिया मोबाइल कितना ज़्यादा लोकप्रिय था, लेकिन जब एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आया, सैमसंग समय के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, लेकिन नोकिया अपने आप को समय के अनुसार नहीं ढाल पाई। आज नोकिया का सेट जो है मार्केट से बाहर चला गया। और हम इसमें अब जैक मा का भी एक स्टोरी कहना चाहेंगे कि जैक मा जो है वो अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 3 बार फेल कर गया। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में 10 बार उनका एंट्री नहीं हुआ। अपना बिजनेस जमाने में उनको 25 साल से ज़्यादा समय लगा, लेकिन उन्होंने अपना क्या है कि कभी अपना हिम्मत नहीं हारा। KFC में इंटरव्यू देने गए, 25 लड़कों में से 24 लड़का सेलेक्ट हो गया और जैक मा ही अंतिम थे जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आज जैक मा का अलीबाबा इतना बड़ा ब्रांड बन गया क्योंकि उसमें रिजाइलेंस थी, उसमें लचकता थी और वो अपना फेल्योर से सीखना स्वीकार किए। तो इसमें हमको भी ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना होगा। हम किसी एक्सपर्ट का भी मदद ले सकते हैं। इसमें हम जो है अपने आप से हमको कंपेयर करना होगा कि कल हम क्या थे, आज हम क्या हैं। और छोटा छोटा खुशी को हम जब इंजॉय करते हैं, हम अपने एफर्ट को एंजॉय करते हैं। अगर हम कुछ नहीं भी सीख पाए हैं तो जब हम एफर्ट को एंजॉय करते हैं, जैसे कि हमारा अगर बच्चा गणित की परीक्षा में 50 नंबर में से अगर 40 नंबर भी लाता है तो हम ये कह सकते हैं कि तुम बहुत मेहनत किया है, तुम्हारा प्रयास बहुत ज़्यादा है। हमको ये नहीं कहना है कि तुमने 50 में 50 नहीं लाया, तुमने 50 में 40 लाया न, तो इतना 80% मार्क्स लाया। तो इस तरीक़ा से पॉजिटिविटी हर एक चीज़ में हमको देखना है और बच्चों से सीखना है, बच्चे कैसे पॉजिटिव रहते हैं।
अभी संक्रमण काल में भी पॉजिटिविटी के कारण वो वर्तमान में रहते हैं और हम हमेशा भूत और भविष्य को सोचते रहते हैं। तो इस तरीक़ा से हमें अपने आप को समय के अनुसार चेंज करना होगा। और महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हमें जो है लर्निंग इस तरीक़ा से करना चाहिए कि हमें जीना सब दिन के लिए है, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि कुछ ऐसा जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। मतलब कि हर एक काम को इम्पोर्टेंस देते हुए है कि ये नहीं कि हमको बहुत देर तक किसी को काम को खींचना है, लेकिन अगर सीखने की बात है तो हमेशा के लिए जीना है, ऐसा करके सीखना चाहिए। तो ये सब उपाय है जिसके हम अपना ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट में आप नया नया स्ट्रेटजी अपनाते हैं, उसको सीखने का प्रयास करते हैं, लगातार आपका प्रयास जारी रहता है। आप सोचते हैं कि कुछ समय के बाद मेरा सक्सेस होगा, पेशेंस रखते हैं और आप अपने आप को राइट ट्रैक में महसूस करते हैं कि हम चल रहे हैं। आप अपने आप को कुछ मिस कर रहे हैं, ऐसा भी आप अपने आप को कभी कभी अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और फेल्यूर को अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि फेल्यूर से हम क्या क्या सीख रहे हैं। आप कोई भी नया चीज़ करके सीखते हैं, आप चैलेंज लेते हैं, आप में एफर्ट आपका ऐसा रहता है, एटीट्यूड आपका ऐसा रहता है कि आप किसी भी चीज़ को सकारात्मक देखते हैं और आपका उसमें इंटेलिजेंसिया और टैलेंट हमेशा बढ़ते रहता है। आप दूसरे के सफलता से इंस्पायर होते हैं, आप नया चीज़ करना चाहते हैं, आप लर्निंग को दूसरे चीज़ पर से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, आप सेटबैक से घबराते नहीं हैं और आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को स्वीकार करते हैं। तो ये ग्रोथ माइंडसेट हम लोग के लिए काफ़ी आवश्यक है और ज़िंदगी में सफलता के लिए इसका बहुत ही योगदान है। और हमें ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना चाहिए और बी पॉजिटिव एटीट्यूड और हर एक चीज़ को सकारात्मक नज़रिया देखने से, ग्रोथ माइंडसेट से देखने से हमारा विकास होगा और परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा और देश का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत।